हेलो दोस्तों, क्या हाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर 7 है आपका लाइन्स एंड एंगल। तो एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आपका एंगल, सेकंड इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ऑप्टस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला आप तो देखेंगे हम लोग एंगल। तो एंगल का डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम एंड पॉइंट, देन एंगल इज फॉर्म। देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए बी यहाँ पे खींचा हुआ है स्क्रीन पे। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर ऑफ एन एंगल। Interior of angle. The interior angle BAC is the set of all points in its plane which lie on the same side of AB as C and also the same side of AC as B. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे A और B है, सेम O है। तो यहाँ पे एंगल BAC, तो एंगल BAC में हमारा एंगल क्या होगा, एंगल A होगा। ठीक है। सेट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को हम लोग सेट कर लेंगे इसके प्लेन में, एंड लाई ऑन द सेम साइड AB, जो हम लोग का ए बी है उसके सेम साइड में लाई करेगा एज सी। ठीक है। तो यहाँ पे सी हम लोग डिनोट नहीं किए हैं, लेकिन ऑल्सो भी द सेम साइड ऑफ ए सी, जो हम लोग का एक पॉइंट बन जाएगा ए सी एज अ बी जब हम लोग खींचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एप्टूज एंगल। एन एंगल हु मेजर इज 90 डिग्री बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एप्टूज एंगल। यहाँ पे देखो कि जैसे फिगर दिया हुआ है। ठीक है। यह है आपका एप्टूज एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पे ए पॉइंट है, दूसरा बी है, यहाँ पे क्या हो गया ओ। फिर आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज इज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके। रिफ्लेक्स एंगल का फिगर देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ ए है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्स किया, यहाँ पे बी है। दैट इज समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मतलब दो एंगल अगर मिल करके 90 डिग्री बना, या तो 45-45 आपका हो सकता है 90, या आपका एक 50 हो गया, एक 40 हो गया, तो उसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। तो 90 180 हो गया, ये आपका 180। टोटल आपका क्या होगा, जो सम होगा वो होगा 180। दैट इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सरसाइज है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, 55 डिग्री, 16 डिग्री, 90 डिग्री, 2/3 ओवर राइट एंगल। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 55 डिग्री कैसे आपका निकलता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल। तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 55, 35 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड है 16 डिग्री का कैसे होगा, 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, 74 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा हो जाएगा 0। फिर 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो 2/3 इज 90। तो यहाँ पे जो किए हम लोग 30 कट जाएगा, तो 30 × 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ एंगल। ठीक है। तो अब कितना होगा 2/3 एंगल का, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री यहाँ पे, तो 30 डिग्री एक्चुअल आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, find the supplement of each angles, 42, 90, 125, 3/5 और द राइट एंगल। तो सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री कितना होगा, तो 180 जो होता है सप्लीमेंट का वैल्यूएशन हो गया, माइनस 42, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा 138 डिग्री आ जाएगा। फिर सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। सप्लीमेंट ऑफ 124 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 124, तो हमारा 56 हुआ। 3/5 ऑफ राइट एंगल कितना हो गया, 3/5 बाई इंटू 90, तो हमारा 54 आ जाएगा कट के। उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट ऑफ 3/5 राइट एंगल, तो 180 डिग्री माइनस 54, तो हमारा 126 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, पहला है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। फाइंड द मेजर एंगल्स इन विच, पहला है आपका इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है इक्वल टू सप्लीमेंट। तो पहला है आपका लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल, हम लोग x0 मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो एंगल मिलने के बाद हमारा 90 डिग्री होगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 45। द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट इज 45 डिग्री। फिर हमारा आता है लेट मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल बी द x0, तो x0 है। इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हमारा एंगल है x और x, उसके बाद क्या है 180 से हमारा इक्वल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री। सो
द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू सप्लीमेंट इज 90 डिग्री, दैट इज आंसर। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज द 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो कॉपी में कैलकुलेशन देख लो, फिर यहाँ देख लो। लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स नॉट, तो हम लोग क्या किए, रिक्वायर्ड एंगल को हम लोग एक्स नॉट मान लिए। उसके बाद क्या है, देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कितना होता है, 90 होता है। तो हम लोग क्या कि x माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि पहले हम लोग x मान जो रिक्वायरमेंट एंगल है उसके साथ में हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उसको माइनस कर दिया, और हम लोग के पास दिया हुआ है कि मेजर ऑफ एंगल इज 36 डिग्री, इसके साथ इक्वल कर दिया। तो हमारा क्या था, 2x इज इक्वल टू हमारा 126 डिग्री कैलकुलेशन करने के बाद आता है, x इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो दैट इज अ मेजर ऑफ ए रिक्वायर एंगल इज 63 डिग्री, यही था इस सम में। तो यहाँ पे देखो कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर एंगल विच इज़ 30 डिग्री एंड लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो यहाँ पे लेट द मेजर ऑफ एंगल इज एक्स नॉट मांगे, x इज इक्वल टू 180। हाँ, तो सप्लीमेंट ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स नॉट इन द गिवन दैट 180 माइनस एक्स नॉट, फिर माइनस एक्स नॉट हो गया इक्वल टू 30 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 2x नॉट हो गया इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2x नॉट इधर में आ गया, 180 माइनस 30 हो गया, तो कैलकुलेशन करने के बाद एक्स नॉट हमारा 75 आएगा एंड द मेजर ऑफ एंगल इज द 75 डिग्री, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। देखेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग को ऐसा एंगल को फाउंड करना है जिसका क्या है 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर ऑफ एंगल इज एक्स, हम लोग एक्स मान लिए एंगल को, तो मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स। अब तुम देख यहाँ पे अगर हम लोग एंगल को एक्स मान लिए तो कॉम्प्लीमेंट को 90 माइनस एक्स कर लिए, यहाँ 4 क्यों किए, इंटू 4 है, बताओ क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ इसको 4 से इसलिए इसको इंटू किया। क्लियर है, आगे बढ़े। तो x इक्वल टू 90 माइनस एक्स इंटू 4, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 4x, क्योंकि देखो ब्रैकेट से पहले ये इंटू फॉर्म में, तो 90 इंटू 4 360 और 4 इंटू एक्स तो 4x। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखा यूज 5x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 72 डिग्री, काट दिए 5 से इसको। उसके बाद हमारा क्या आ गया, हेंस द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल इज 72 डिग्री। मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल हमारा कितना आ जाएगा 72। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। जो हम लोग का एंगल है वो 5 टाइम होता है सप्लीमेंट का। हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट कितना होता है 180। क्लियर है, यहाँ पे लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल भी x, तो सप्लीमेंट कितना हो गया 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब माइनस एक्स क्यों किए, क्योंकि हम लोग यहाँ रिक्वायर एंगल हम लोग x लिए, तो जितना भी एंगल होगा 180 से कम होगा ना जी, तो 180 माइनस एक्स कर लिए। x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स इंटू 5, क्योंकि हम लोग का यहाँ ऊपर है देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमारा कितना हो जाएगा 900 माइनस 5x, तो 6x इक्वल टू 900, ठीक है। जब तुम ब्रैकेट तोड़ोगे कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है, आगे चले। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एंगल हु सप्लीमेंट्स इज 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्या हुआ कि 4 टाइम्स हो गया सप्लीमेंट जो है। अब इसमें देखो दोनों, पहले हम लोग पहले क्या सीखे, सप्लीमेंट सीखे, फिर कॉम्प्लीमेंट सीखे। अब क्या होगा, अब दोनों आ गया इसमें, तो कैसे करेंगे, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल बी एक्स नॉट। तो हम लोग क्या किए, इसका एंगल को हम लोग एक्स नॉट मान लिए, एंड मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स। तो 90 डिग्री एक्स को माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कितना होता है 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट का कितना होता है 180 होता है। अरे बोल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। अब क्या है, दोनों को एक दूसरे के बराबर में रख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ सप्लीमेंट्स इज अ 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों इक्वल में हो गया। तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 4x। तो हम लोग अगर x को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया काटने के बाद, तो 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 60 हो गया। हेंस द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल इज 60 डिग्री, दैट्स इट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो ऐसा एंगल को फाइंड करना है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1/3 होता है, माने 1/3।
हिंदी में बोलते हैं इसको, इट ऑफ इट सप्लीमेंट। तो पहले हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एंगल को x0 मान लेंगे। उसके बाद क्या है, देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एंड द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ जो कंडीशन है कि हाँ भैया जो हमारा जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमारा 90 माइनस एक्स नॉट है इक्वल्स हमारा 1/3 180 माइनस एक्स। तो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनटू करने के बाद में, तो हमारा 2x इजिकल टू 90, x इजिकल टू 45। तो सॉल्व करोगे तो हमारा इतना आ जाएगा, देख लो। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो हम लोग को एंगल्स निकालना है। लेट टू एंगल्स बी 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। दो एंगल्स हम लोग मान लिए 4x 5x, क्यों माने, क्योंकि हम लोग के पास जो रेशियो है वो क्या है 4:5 है। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमेशा 90 डिग्री लगता है और सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री लगता है, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे, तो टोटल अगर इसको करोगे तो 4x प्लस 5x हमारा 9x हो गया इक्वल्स टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री, दैट्स इट। अब क्या है कि 4x है तो x का वैल्यूएशन यहाँ पे 10 निकाले हम लोग। तो पहला देखो 4x में हमारा x का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और 5x में अगर x का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द एंगल्स 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको x का वैल्यू निकाला है जिसका एंगल्स हमारा 2x माइनस 5 डिग्री है और x माइनस 10 डिग्री है, और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। टू एंगल्स आर द सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग जानते हैं इस बात को। इट इज गिवन दैट द एंगल्स 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग का एंगल दिया है 2x माइनस 5 डिग्री और x माइनस 10 डिग्री, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, 2x माइनस 5 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को प्लस करके 90 में कर दिया, क्योंकि दोनों का सम बराबर कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 होता है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारे 3x0 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3x0 इक्वल टू कैलकुलेशन करोगे तो x0 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3, x0 हमारा 35। तो द वैल्यू ऑफ x इज अ 35, दैट्स इट। Thank you so much guys, please like, subscribe and share my channel how much you can, and subscribe for more.